हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दो कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में, बाद में हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस की ही पेरेंट कंपनी है बजाज फिनसर्व। तो दोनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज देखने को मिल रही है, तो उसी रिगार्डिंग मैं आपके साथ कवर अप करना चाहूँगा। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर बजाज फाइनेंस है या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर बजाज फिनसर्व है, तो दोनों कंपनी के अंदर एक शानदार तरीके से न्यूज़ है। तो बिल्कुल भी दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके साथ कवर अप करना चाहूँगा। कई सारे ब्रोकर्स के नेगेटिव रीजन है बजाज फाइनेंस के अंदर एक डाउनग्रेड हमें कर दिया गया है, अंडर परफॉर्म हमें करते बजाज फाइनेंस के अंदर देखने को मिला है। आज के दिन जो हमें मार्केट के अंदर करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, हर एक सेक्टर के अंदर हर एक स्टॉक के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला, उसी तरह से बजाज फाइनेंस के अंदर भी ऑलमोस्ट 1% की गिरावट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर आपको देखने को मिल चुकी है। 7,344 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें बजाज फाइनेंस के अंदर आज के दिन देखने को मिल चुकी है। तो बेसिकली बजाज फाइनेंस की अगर बात करें, कंपनी एक फाइनेंस सेक्टर से हमें बिलोंग करती है, यानी कि फाइनेंस सेक्टर पहले भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था, आज भी दोस्तों बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपको डिमांडिंग दोस्तों देखने को मिल सकता है। फाइनेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि कभी दोस्तों यह क्लोज नहीं होगा या फिर कभी भी अंडर परफॉर्म नहीं रहेगा। इतना पॉइंट नोट कीजिएगा, हर वक्त डिमांडिंग हमें रहने वाला है। अभी हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। बेसिकली बजाज फाइनेंस इज हेल्दी लोन ग्रोथ इन Q2। जेफरीज इज अपसाइड ऑन स्टॉक। बेसिकली जेफरीज इज अपसाइड ऑन स्टॉक। जेफरीज का अपसाइड मोमेंट्स हमें देखने को मिल सकती है, या फिर जेफरीज का ये मानना है कि बजाज फाइनेंस के अंदर हमें अपसाइड कभी भी आपको मोमेंट्स देखने को मिल सकती है। जेफरी की तरफ से एक शानदार तरीके से टारगेट दिया है, कोई लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर टारगेट नहीं मिला, एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर टारगेट जेफरीज ने बजाज फाइनेंस के अंदर दे चुका है। तो अभी हम चुके टारगेट के ऊपर बजाज फाइनेंस शेयर ऑन हेल्दी लोन ग्रोथ विद द टारगेट प्राइस ऑफ 8,000, यानी कि 8,000 रुपये का टारगेट प्राइस जेफरीज ने बजाज फाइनेंस के अंदर दिया है। करंट प्राइस 7,340 रुपये है, और अगर आप टारगेट देखोगे तो शानदार तरीके से शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर टारगेट ये जेफरीज लोगों ने हमें बजाज फाइनेंस के अंदर देते हुए देखने को मिल चुका है। एज वेल एज 4 घंटे पहले बहुत शानदार तरीके से खबर मिला है, बजाज फाइनेंस इंक्रीज फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट अर्न हायर रिटर्न्स दिस फेस्टिवल सीजन। बेसिकली दोस्तों एक नया आप या बोल सकते हो, ये अपना जो फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी का जो रेट से या फिर एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज किया, जिसके चलते ये कस्टमर्स को या फिर रिटेल्स को एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अगर हायर रिटर्न दोस्तों ये देंगे, हायर इंटरेस्ट अगर ये देंगे, तो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स या फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का इस बजाज फाइनेंस के अंदर हमें व्यू बनते हुए देखने को मिलेगा। बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों ये एफडी करेंगे, पैसा रखेंगे, जिसके चलते बजाज फाइनेंस को भी कस्टमर मिलेंगे और अच्छी खासी बेसिस के ऊपर बल्क डील एक बजाज फाइनेंस के अंदर अभी होते हुए देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से जो भी हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा, कस्टमर्स को भी बेनिफिट मिलेगा, रिटेल्स को भी बेनिफिट मिलेगा। हम बोल सकते हैं बजाज फाइनेंस को में हमें दोस्तों अच्छे खासी बेसिस के ऊपर बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अभी हम आ चुके एक बैड न्यूज़ के ऊपर। बेसिकली अगर आप देखोगे मैक्वेरी की तरफ से बजाज फाइनेंस के अंदर इनका ये मानना है मैक्वेरी का कि अंडर परफॉर्म। देखिएगा, मैक्वेरी का पहले हमें इन्फोसिस के अंदर भी मानना था, विप्रो के अंदर भी मानना था कि अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, लेकिन अभी अगर आप ब्रोकर्स के टारगेट्स देखोगे तो विप्रो के अंदर भी शानदार तरीके से टारगेट दे रहे हैं, इन्फोसिस के अंदर भी अपसाइड बहुत गजब का टारगेट दिया है, और टीसीएस के अंदर भी बहुत गजब का टारगेट हमें अपसाइड दिया है। जो ब्रोकर्स लोग, जो एनालिस्ट लोग हमें डाउनग्रेड किसी भी कंपनी को कर रहे थे, उनका भी मानना है कि कंपनी के अंदर आपको 19% की जंप देखने को मिल सकती है, 15% की जंप देखने को मिल सकती है, यही होता है। तो एक पॉइंट नोट करना, कभी भी आपको किसी भी कंपनी के अंदर ब्रोकर्स को देख के या फिर एनालिस्ट लोगों को देख के या फिर टारगेट्स देख के, इनके न्यूज़ देख के आपको निवेश नहीं करना है। इनका एक बहुत बड़ा प्लान होता है, ये किसी भी कंपनी के अंदर अगर इनको बाइंग करना होता है तो वो कंपनी को अंडर परफॉर्म करते हैं, डाउनग्रेड करते हैं, और टारगेट डाउन साइड में देते हुए देखने को मिल जाते हैं। इसके चलते क्या होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। इन न्यूज़ के चलते बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं कि बजाज फाइनेंस अभी 7,300 पे है, 5,000 रुपये पर आ जाएगा, लॉस में हम बेच नहीं देंगे, तो अभी करंटली हम सेल करते हैं, और बाद में जब गिरावट होगी उस वक्त हम बाइंग कर लेते हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्रेशर हमें कंपनीज के अंदर जनरेट होता है। सेलिंग करने से सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा, और सेलिंग प्रेशर जनरेट होने के कारण कंपनीज के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ करेक्शन हमें देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से अगर आप दोस्तों देखोगे तो कोई न्यूज़ की वजह से हमें ऐसा नहीं होता। जब हमें किसी भी कंपनी के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल जाती है, तो जिन भी ब्रोकर्स लोगों ने हमें न्यूज़ दिया है, जो नेगेटिव न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं, वही लोग खुद इन कंपनीज के अंदर निचले प्राइस के ऊपर बाइंग करते हैं। तो यही एक फिजियोलॉजी होती है, यही दोस्तों आप बोल सकते हो कि एक मीनिंग हमें देखने को मिल जाता है। तो इसके चलते कभी दोस्तों इन कंपनीज के ऊपर ब्रोकर्स लोगों को आपको दोस्तों भरोसा नहीं रखना चाहिए, खुद के कॉन्फिडेंस
आपका बिल्डअप कीजिएगा, कंपनी के बारे में स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, तब उसके बाद ही आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमें जनरेट देखने को मिलेगा। और विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस बजाज फाइनेंस जैसे फंडामेंटल कंपनी को लंबे समय के लिए दोस्तों आप ये होल्ड करके चल सकते हैं। अगर आपने बजाज फाइनेंस को पिछले 1 सालों में अगर आप बाइंग किया है तो आप लॉस में करंटली अवेलेबल है, जिसकी वजह से जिन भी लोगों ने पिछले 5 साल में बजाज फाइनेंस के अंदर बाइंग किया है वो बहुत शानदार तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी में बैठे हुए अच्छे खासा उनको प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। जिन भी लोगों ने 10 साल पहले बाइंग किया है बजाज फाइनेंस के अंदर उनको भी बहुत शानदार तरीके से रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो यही होता है जो भी लोग लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करते हैं, इसलिए मैं बहुत बार कहता रहता हूँ अगर आपको बाइंग करना है तो अगर आप बाइंग कीजिएगा, लेकिन लंबे समय के लिए होल्ड करना, कोई शॉर्ट टर्म बेस किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग मत करना। और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी के अंदर जितना लंबा होल्ड करेंगे उतने गजब का कंसिस्टेंटली बेस आपको इस कंपनी के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिल जाएगा। बजाज फाइनेंस का अगर आप Q2 रिजल्ट्स की अगर आप डेट देखोगे तो एक अपडेट शेयर करना चाहूंगा 20 अगस्त को, यानी कि 20 अगस्त 2022 को आपको बजाज फाइनेंस का Q2 का रिजल्ट्स देखने को मिलने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी मुझे बजाज फाइनेंस का रिजल्ट्स देखने को मिलेगा मैं 100% आपके साथ अपडेट्स कर दूंगा। तो अगर आप बजाज फाइनेंस के अंदर बाइंग करना चाहते हो, अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म मिलता है। और आपको बजाज फाइनेंस के अंदर, बजाज फिनसर के अंदर अगले हफ्ते, इस हफ्ते आप बोल सकते हो हफ्ता तो खत्म हो चुका, अगले हफ्ते से एक शानदार तरीके से बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर के अंदर जंप हमें देखने को मिल सकती है, तेजी हमें देखने को मिल सकती है। ये जो कंपनी से बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर जब भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट आता है, क्वार्टर रिजल्ट से पहले कंपनीज के अंदर 10% की जंप, 10% की तेजी हमें देखने को मिल जाती है। इतना दोस्तों पॉइंट पे नोट कीजिएगा। बजाज फिनसर मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे तो 2700% का बजाज फिनसर के अंदर भी हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। इन कंपनीज के अंदर भी, बजाज फिनसर के अंदर भी कंसिस्टेंटली बेस ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। बजाज फिनसर का जो प्राइसिंग है 1700 रुपये करंटली है, और यहाँ शेर खान ब्रोकर की तरफ से बाय बजाज फिनसर टारगेट 1950, यानी कि उन्होंने 1950 रुपये का बजाज फिनसर के अंदर शेर खान ब्रोकर्स ने हमें टारगेट दे चुके। ब्रोकर्स लोगों का भी इन कंपनीज के अंदर पॉजिटिव हमें अप्रोच आपको करंटली अवेलेबल देखने को मिल रहा है। और जिस तरह बजाज फाइनेंस का हमें जो क्वार्टर के रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले 20 अक्टूबर के दिन, वैसे ही बजाज फिनसर का अगर आप रिजल्ट्स देखोगे तो इनका जो Q2 का जो रिजल्ट्स है हमें 21 अक्टूबर के दिन देखने को मिलने वाला है। यानी कि बजाज फाइनेंस का जो रिजल्ट है 20 अगस्त को, अक्टूबर को, और बजाज फिनसर का जो रिजल्ट है 21 अक्टूबर को हमें देखने को मिलने वाला है। तो डेट दोस्तों 100% नोट करना, अपने डायरी के ऊपर दोस्तों डेट लिख लेना है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जब भी मुझे कंपनी के रिजल्ट देखने को मिलेगा मैं 100% आपको साथ शेयर कर दूंगा। ये ऐसी कंपनी से हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी एक बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करती है। और कोविड जैसी सिचुएशन के ऊपर या फिर 2021 में मार्केट के अंदर जो हमें करेक्शन देखने को मिल रहा था, उस सिचुएशन के अंदर भी कंपनीज ने बहुत गजब का परफॉर्मेंस कर चुकी है। और बजाज फाइनेंस के अंदर और बजाज फिनसर के अंदर म्यूचुअल फंड्स की भी बाइंग लगातार आपको देखने को मिल रही है। इतना पॉइंट नोट करना। तो अगर आप इन कंपनीज के अंदर बाइंग करना चाहते हो, अभी करंटली बहुत ज़्यादा चीप प्राइस के ऊपर अवेलेबल देखने को मिल रहा है, तो इसके चलते अगर आप इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, यही सबसे बड़ा मौका है। आने वाले फ्यूचर में इस प्राइस के ऊपर बजाज फाइनेंस या फिर बजाज फिनसर को कंपनी देखने को नहीं मिलने वाली, इतना पॉइंट नोट कीजिएगा। तो इसके अंदर अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो बीओडी अप्लाई कीजिएगा, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई करना, लंबे समय के लिए आप होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।